हेलो एवरीवन। फेसबुक पे जो ऑडियंस होती है वो कितनी टाइप्स की होती है, आज हम वो चीज़ देखेंगे। तो फेसबुक ऑडियंस जो होती है, असल में ऑडियंस वो चीज़ होती है जिसको हम अपना फेसबुक का ऐड दिखाते हैं, जिनको हम अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज हैं, या उनको जो जिस चीज़ के लिए भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए या ट्रैफिक लेने के लिए अपनी वेबसाइट पे ले आने के लिए हम अपना ऐड चलाते हैं, वो होती है ऑडियंस। अब हमारे पास फेसबुक पे जो ऑडियंस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली जो टाइप है वो होती है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस ये होती है कोल्ड ऑडियंस। उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है वो होती है, हमारे पास दूसरी टाइप जो होती है वो होती है वार्म ऑडियंस की। हमारे पास जो दूसरी टाइप होती है फेसबुक एड्स की, उसमें जो ऑडियंस होती है वो होती है वार्म ऑडियंस। और जो तीसरी टाइप होती है वो होती है हॉट ऑडियंस। तो अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन कि वार्म ऑडियंस क्या होती है, हॉट ऑडियंस क्या होती है। तो आप इसको पहले देखते हैं, इसको कोल्ड ऑडियंस को। तो कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो हमारे जो भी फेसबुक के ऊपर, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारा डाटा होता है, फॉर एग्जांपल हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा इंटरनेट है, ब्लॉग है, हमारी वेबसाइट है, जो भी हमारी चीज़ अवेलेबल है ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कभी भी इंटरेक्शन नहीं किया, नेवर इंटरेक्टेड विद और सोशल ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ये लिख लें कि ऑनलाइन प्रेजेंस जो हमारी है इंटरनेट के ऊपर, वो हमारी इस प्रेजेंस के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं हुए। यानी कि उन्होंने हमारा कभी भी फेसबुक का पेज नहीं देखा, कभी भी उन्होंने हमारी वेबसाइट नहीं देखी, कभी भी हमारे बारे में उन्होंने नहीं सुना, वो बिल्कुल हमें नहीं जानते, आप ये समझ लें। तो उनको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। यानी कि उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सुना। दे डोंट नो अबाउट अस, दे डोंट नो अबाउट अस। यानी कि आप किसी चीज़ का ऐड चला रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप चला रहे हैं, जैसे अब ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, अगर मैं इसकी ऐड चलाना चाहता हूँ, तो जो बंदे बिल्कुल इस चैनल के बारे में नहीं जानते, वो होगी मेरी कोल्ड ऑडियंस। वो उनको बिल्कुल नए सिरे से मैंने शुरू से बताना होगा कि मेरा इस तरह का एक चैनल है और ये वो सारा कुछ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो ऑडियंस होती है, उसको कहते हैं हम कोल्ड ऑडियंस, जो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं जानते होते। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये होता है कि इनका जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम साइज़ होता है। साइज़ क्या होता है? वो होता है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक पे 5000 लोग हैं, तो उसमें से जो कोल्ड ऑडियंस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो होगी वो कोल्ड ऑडियंस होगी, मैक्सिमम होती है। और इनमें क्या होती है? रेलेवेंट होती है, यानी कि इनका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इनका होता है, हमारी जो भी सर्विस होती है, प्रोडक्ट होता है, उसमें इनका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं कोर्स बेच रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो जो ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहेगी, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखती है, इंटरेस्ट तो उनका होगा, वो होती है कोल्ड ऑडियंस। अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं रखती तो वो तो हमारे रेलेवेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको दिखा रहा हूँ कोई ऐसा ऐड जो उनकी फील्ड के रिलेटेड ही नहीं है, जो एजुकेशन के रिलेटेड ही नहीं है, तो वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो वो तो कोल्ड ऑडियंस नहीं होती। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जिनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं जानते होते, उस ब्रांड के बारे में नहीं जानते होते। अब हमारा चैनल है ये वाला, मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो रखते हैं, लेकिन उनको मेरे चैनल का नहीं पता, पहली बार वो मेरा ऐड उनके सामने जाएगा, तो वो होती है कोल्ड ऑडियंस। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि इनकी जो प्राइस होती है, यानी कि जो हम इनके ऊपर जो ऐड के ऊपर पैसे लगाते हैं और ये जब देखते हैं, या आप इसको ये भी आप कह सकते हैं प्राइस जो होती है, कॉस्ट पर कन्वर्जन, आप ये लगा लो, कन्वर्जन जो होती है वो बहुत इनकी कॉस्टली होती है, महंगी होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये लोग, इनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये वाला ऐड, ये आपका ऐड देखा है 1000 लोगों ने, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस में से, तो उसके जो चांसेस होते हैं, हो सकता है उसमें से सिर्फ 3 लोग ही बाय कर लें। तो ये इस तरह का हो सकता है, या आप समझ लो उसमें से सिर्फ बाय करते हैं 2 लोग। अगर 2 लोग बाय करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट पर कन्वर्जन, वो कितनी हो जाएगी? 500 रुपये हो जाएगी। यानी कि 500 रुपये में आपका एक बंदा जो है उसने बाय किया है। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये नज़र आएगी, ठीक है।
और उनमें इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो ये चीज़ बाय करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं जब आपका वार्म ऑडियंस बताऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो वार्म ऑडियंस कौन सी होती है, वो ये होती है कि दे नो अबाउट अस, दे नो अबाउट अस। एक तो वो हमारे बारे में जानते हैं, दूसरा ये होती है कि दे इंटरेक्टेड, दे हैव इंटरेक्शन, दे हैव या दे हैड लिखें आप, दे हैड इंटरेक्शन, दे हैड इंटरेक्शन विद और ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो हमारे पेज पे आए हैं, हमारी वेबसाइट पे आए हैं, या जिस तरह का भी है उन्होंने हमारे बारे में सुना ज़रूर है। तो इसमें क्या चीज़ हो गई, एक तो इनका जो साइज़ होता है वो अब मैक्सिमम नहीं रहेगा, साइज़ इनका कम होता है, यानी कि आप ये लिख लें कि लेस देन कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस से साइज़ जो है इनका कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 10,000 लोग हैं तो यहाँ पे जो है 4-5 हज़ार लोग हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारे ब्रांड के बारे में ये जानते हैं और इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है इनका इंटरेस्ट तो होगा ना डिजिटल मार्केटिंग में, वरना ये तो हमारी ऑडियंस है ही नहीं अगर इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट हमारी तीनों टाइप की ऑडियंस जो है उनका इंटरेस्ट होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कोल्ड ऑडियंस हमारे बारे में पहले नहीं जानती होगी, लेकिन जो वार्म ऑडियंस है वो हमारे बारे में पहले जानती होगी। अब एक और चीज़ कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो इनका होता है वो कुछ लेस होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड ऑडियंस, लेस देन कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो कि 1000 लोगों ने अगर ऐड देखा है तो उसमें से चांसेस हैं हमारे कि 10 लोगों ने ये बाय कर लिया है। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन हो जाएगी 100 रुपये, ठीक हो गया। अगर ये 10 लोगों ने बाय किया है तो कॉस्ट पर कन्वर्जन यानी कि एक कन्वर्जन जो है वो हमारी 100 रुपये हो जाएगी। तो ये था आपका वार्म ऑडियंस। अब क्या चीज़ हुई, कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, पहली बार हमारा ऐड देख रहे होते हैं। तो ऑडियंस तो ज़्यादा तादाद में होती है, होते तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों के चांसेस हैं कि वो हमारी चीज़ बाय कर लें या हमारा वो प्रोडक्ट बाय करें, हमारी सर्विसेज बाय कर लें। उसके बाद होती है आपकी लास्ट टाइप की ऑडियंस जिसको हम कहते हैं हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे ओल्ड कस्टमर होते हैं, ठीक है, ओल्ड कस्टमर होते हैं। इसकी क्या मतलब है कि इन्होंने पहले कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई चीज़ बाय की होती है और ये होते हैं हमारे ओल्ड कस्टमर। हम इनको फिर से ऐड दिखाते हैं। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। तो इनका जो साइज़ होता है वो साइज़ बहुत कम होता है, यानी कि मिनिमम साइज़ होता है इनका। इन तीनों ऑडियंस में से सबसे कम साइज़ इनका होता है और ये रेलेवेंट होते हैं, बिल्कुल रेलेवेंट भी होते हैं, यानी कि इनका जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे ही फील्ड में होता है। डिजिटल मार्केटिंग का अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो ये उसमें इनका इंटरेस्ट होता है। और कॉस्ट पर कन्वर्जन जो होती है वो इनकी बहुत लो होती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपका 1000 लोगों ने आपका ये वाला ऐड देखा है तो उसमें से चांसेस हैं कि आपके 100 के 100 लोग भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन जो आपकी आएगी वो सिर्फ 10 रुपये हो जाएगी। 10 रुपये आपकी कन्वर्जन आई है। तो उसकी वजह क्या है मैं अब आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। आप फिर वापस आ जाएं। ये है हमारी कोल्ड ऑडियंस, ये हमारी कोल्ड ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल हमारा एक कोर्स था फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का, और वो हम दे रहे थे 500 रुपीज़ में, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स हम दे रहे थे 500 रुपीज़ में और हमने इसका ऐड चलाया। सबसे पहले हमने टारगेट किया कोल्ड ऑडियंस को। कोल्ड ऑडियंस कौन सी थी वो मैंने आपको बता दिया है कि वो वाली ऑडियंस जो हमारे बारे में नहीं जानती, बिल्कुल हमारे ब्रांड के बारे में नहीं जानती, हमारे फेसबुक पेज, ऑनलाइन जो भी हमारी प्रेजेंस है उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन वो हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब हम उनको ऐड दिखाएंगे, उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी ना, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे फेसबुक पे मौजूद हैं जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं जानते। तो उनको ऐड तो नज़र आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे ना ख़रीदना चाहें। तो इसलिए इसमें जो कॉस्ट पर कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन तो तब होगी जब वो हमारा कोर्स ख़रीदेंगे। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1000 लोगों को ऐड हमने दिखाया है तो उसमें से हो सकता है कि हमारे सिर्फ 2 लोग ही उसमें से कन्वर्ट हो जाएं। तो
तो उसमें से कॉस्ट पर कन्वर्जन, अच्छा आप 1000 लोगों की बजाय आप 1000 रुपीज़ लगा लो, ठीक है, कि 1000 रुपीज़ लगे हैं आपके ऐड दिखाने में, आपने 1000 रुपीज़ खर्च किए हैं और उसमें से सिर्फ 2 लोग आपके आए हैं, तो उसमें से क्या होगा कि 500 रुपये आपके एक लोग पे खर्च हुए हैं, कॉस्ट एक बंदे की कॉस्ट जो आपको आई है, क्योंकि जो लोग नहीं आए आपके पेज पे ऐड पे तो उनका कोई कन्वर्जन तो नहीं हुई ना, इस लिहाज से जो कन्वर्जन आपकी होगी कॉस्ट पर कन्वर्जन वो सिर्फ 500 रुपये होगी एक बंदे की। तो ये बहुत ही कॉस्टली है, ये बहुत महंगा है। तो इसमें से क्या है कि हमारी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो ज़्यादा होती है और हमारा जो कन्वर्जन है वो कम होती है। आप नीचे आ जाएं, अगर वही वाला ऐड 500 रुपये का आपने वार्म ऑडियंस को दिखाया है, अब वार्म ऑडियंस कौन सी होती है कि वो जो हमारे बारे में जानते हैं और जिनने कभी ना कभी हमारा फेसबुक का पेज देखा है, हमारी वेबसाइट देखी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में जानते हैं। तो अब आप इनको ऐड दिखा कह सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे बारे में जानता है कौन नहीं जानता। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। पहले मैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको एंड से बताता हूं कि आप कैसे वार्म ऑडियंस को या हॉट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो जब आप उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो हमारे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, उसमें क्या होगा, उनका साइज़ तो कम होगा, क्योंकि अगर फेसबुक पे 10,000 लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके चांसेस हैं कि वो सारे हमारे बारे में ना जानते हों, तो बहुत कम लोग हमारे बारे में जानते हैं। जब हम उनको ऐड दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने 1000 रुपीज़ के ऐड दिखाए हैं तो उसमें से चांसेस हैं कि आपके 10 लोग आ जाएं, और 10 में से अगर आपके जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो सिर्फ 100 रुपये है, यानी कि आपने एक बंदे पे अगर 100 रुपीज़ खर्च किए हैं तो 10 लोगों पे आपने 1000 रुपीज़ खर्च किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है ऊपर अगर आप देखें तो आपको 500 रुपये पड़ रहे थे एक कन्वर्जन के, और यहाँ पे आपके सिर्फ 100 रुपये जा रहे हैं एक कन्वर्जन के। इसका मतलब क्या हुआ कि वार्म ऑडियंस जो है वो हमारी सस्ती पड़ जाती है, हमारे पैसे कम खर्च होते हैं और हमारी कन्वर्जन्स भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड ऑडियंस। अब हम लास्ट में देखेंगे कि हॉट ऑडियंस, और इसमें आपको मैं 2 चीज़ें और भी बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो कौन सी बताऊंगा, एक मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रॉस सेलिंग क्या चीज़ होती है, क्रॉस सेलिंग, एंड एक मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो करते हैं अप सेलिंग वो क्या चीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हॉट ऑडियंस को जब आप वो ऐड दिखाएंगे, वही आपका कोर्स 500 रुपये वाला, तो उसमें क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ हमसे पहले बाय किया हुआ है। तो जब आप उसमें ये देखें, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम होगी, और रेलेवेंट तो जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस ही तभी है जब ये रेलेवेंट है। तो इसमें से जब आपके 1000 रुपये का ऐड चलेगा या 1000 लोग इसमें से देखेंगे, उसमें से चांसेस है कि 100 लोग कन्वर्ट होके आपके वो कोर्स बाय कर लें। जब वो 100 लोग बाय करेंगे तो आपके एक बंदे पे जो कास्ट आई है तकरीबन 10 रुपये आई है। तो सबसे सस्ता काम यही पड़ जाता है कि आप अगर हॉट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब सवाल ये है कि इनको हम टारगेट कैसे करते हैं, हमको कैसे पता चलता है कौन सी हमारी हॉट ऑडियंस है, कौन सी हमारी वार्म ऑडियंस है। कोल्ड तो जाहिर सी बात है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है वो हमारी कोल्ड ऑडियंस है, लेकिन हॉट ऑडियंस और वार्म ऑडियंस कैसे पता चलेगी ये मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये 2 चीज़ें बता दूँ। अब मेरी बात सुने, आपका क्या जो कोर्स था, आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था, वो कितने पैसे का था, वो आपका था 500 रुपये का। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स था वो 500 रुपये का था। तो अब आपने ये सेल किया किसी को, वो थी आपकी हॉट ऑडियंस। अब वो आपका ओल्ड कस्टमर है जिसने आपका ये वाला कोर्स बाय किया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स उसने आपका 500 रुपये में बाय किया है। अब आप ये समझते हैं कि ये कस्टमर तो मेरा बन गया, ठीक है। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले रहा है, इसने बाय किया है, तो हो सकता है कि ये आपका, आप समझ लें कि ब्लॉगिंग का एक कोर्स है, ठीक है, वो भी आप दे रहे हैं तकरीबन 500 रुपये में। आप ये समझ रहे हैं कि अगर इस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ख़रीदा है, हो सकता है ये ब्लॉगिंग का कोर्स भी ख़रीद ले, चांसेस है ना इसके, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विसेज सीख रहा है, स्किल सीख रहा है, तो हो सकता है कि ये ब्लॉगिंग का कोर्स भी सेल कर ख़रीद ले। तो आप उसको साथ में ही ये वाला ऐड भी दिखा देते हैं कि लास्ट टाइम इसने हमारा जो कोर्स ख़रीदा था डिजिटल मार्केटिंग का, अब हो सकता है कि हमारा ब्लॉगिंग का कोर्स भी ख़रीद ले। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। यानी कि अगर आप किसी को एक चीज़ उसने बाय कर लिया है तो आप उसी के रेलेवेंट चीज़ दोबारा उसी बंदे को ऐड दिखा रहे हैं कि हो सकता है वो ये वाली चीज़ भी बाय कर ले। तो इसका क्या चांसेस हैं
कि इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। फॉर एग्जांपल अगर उसने आपका फेसबुक एड्स का कोर्स ख़रीदा है, आपने कोई उसका फेसबुक एड्स का कोर्स उसको सेल किया है, उसने वो ख़रीद लिया, अब आप चाहते हैं आप इसको गूगल एड्स का कोर्स भी बेच दें, तो जाहिर सी बात है जो बंदा फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट रख रहा है हो सकता है वो गूगल एड्स में भी इंटरेस्टेड हो। तो इसको कहते हैं आप क्रॉस सेलिंग, यानी कि उसी के रेलेवेंट चीज़ कोई सेल करनी। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अप सेलिंग क्या चीज़ होती है? अप सेलिंग होती है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स 500 रुपये में बेचा है, वो कोर्स था बेसिक कोर्स, आपने उसको बेचा है 500 रुपये में। उसने वो चीज़ देख ली, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, उसका इंट्रोडक्शन था, उसके सारे जो भी फीचर्स उसमें आते हैं उसका आपने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। अब आपका एक और कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, सेम डिजिटल मार्केटिंग का आपका कोर्स है, और उसमें क्या है कि आप उसमें बहुत ही एडवांस लेवल पे जाकर वो चीज़ें समझा रहे हो, एडवांस आपका कोर्स है, और उसकी प्राइस आप जो ले रहे हो वो है तकरीबन 5,000 रुपये। तो अब आपके क्या चांसेस हैं कि आप जानते हैं कि इस कस्टमर ने मेरा बेसिक कोर्स 500 रुपये में ख़रीदा हुआ है, यानी कि वो मेरा वार्म ऑडियंस है। अब आप चाहते हैं कि उसी कस्टमर को आप एडवांस कोर्स आपका जो है वो 5,000 रुपये का बेचें, उसको ये ऐड दिखाएं, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर उसको आपका बेसिक कोर्स पसंद आया था तो वो ये वाला भी बाय कर लेगा। तो इसको कहते हैं अप सेलिंग, यानी कि अपनी सेल जो है वो बढ़ाना। सेम चीज़ आपकी जो पहले आप बेसिक दे रहे थे उसी बंदे को आप अब एडवांस चीज़ दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको उसका पहले वाला कोर्स पसंद आया था तो वो आपसे और ज़्यादा सीखना चाहेगा, तो वो चीज़ आपकी एडवांस कोर्स भी बाय करना चाहेगा। इसको कहते हैं अप सेलिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप टारगेट कैसे करेंगे, कैसे आपने उनको टारगेट करना है। जो आपकी कोल्ड ऑडियंस है वो तो आप इजीली आप फेसबुक के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं कि जिनका इंटरेस्ट फेसबुक में है, डिजिटल मार्केटिंग में, या आपकी जो भी ब्रांड है उसमें आपका उनका इंटरेस्ट है, वो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं कोल्ड ऑडियंस को। लेकिन बात ये रही कि वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस को जो आपने टारगेट करना है वो आपने करना कैसे है। अब एक चीज़ होती है फेसबुक पिक्सल, उसके बारे में हम आगे चल के मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। फेसबुक पिक्सल क्या चीज़ होती है, ये हम लगाते हैं फेसबुक पिक्सल जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से हमको ये पता चल रहा होता है कि कौन बंदा हमारी वेबसाइट पे आया था, किसने वहाँ पे फॉर्म फिल किया था, किसने हमारा कोर्स बाय किया था, किसने वहाँ पे क्लिक किया था, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम ऐड चला रहे होते हैं, अगर हम टारगेट कर रहे हैं वार्म ऑडियंस को, तो हम वहाँ पे यही टारगेट करते हैं कि जो बंदे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, हमारे पेज के ऊपर आ चुके हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं, सिर्फ उनको ऐड नज़र आए, यानी कि हम टारगेट कर रहे होते हैं हमारी वार्म ऑडियंस को। और फिर हम ये भी टारगेट कर सकते हैं कि जिन बंदों ने हमारा कोर्स पहले बाय किया हुआ है, सिर्फ उनको ऐड नज़र आए, तो वो हम टारगेट कर रहे हैं हमारी हॉट ऑडियंस को। तो फेसबुक पिक्सल के ज़रिए हम इन दो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो लाजमी कमेंट पे पूछिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। और इसके हिसाब से जो चीज़ मैंने मिस कर दी है, आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़, तो वो लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।